केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए पहले से नमो बुक बैंक का शुभारंभ किया गया था, जहां से विद्यार्थी को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती थी। अब नमो ए लाइब्रेरी और साइबर पीस कमेटी सेंटर रांची की जनता को देने जा रहे हैं। यह केंद्र हमारे देश की उन्नति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विकसित भारत 2047 के हमारे सपनों को साकार करने जा रहा है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। चलिए हम आपको सुनाते हैं। है देश का सबसे बड़ा विषय साइबर एआई। हमारे बच्चे किसी भी महानगर के बच्चों से पीछे नहीं रहे जानकारी में, इसलिए हमने प्रयास किया है। क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग को सिखाते हैं कि जहां जनता की समस्याओं के लिए निवारण के लिए सड़क, पानी, बिजली, उसके दूसरी ओर बच्चों का कैरियर बनना, समाज में काम करना, सामाजिक सेवा करना, वो भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का एक बड़ा काम हो गया है। तो अब जितना आप समाज के साथ जुड़ोगे, समाज आपके साथ जुड़ेगा। समाज में और समाज के बच्चों को, समाज की महिलाओं को हम उनके लिए क्या कुछ कर पाए, हम क्या उनको सुविधा दे पाए, ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी सिखाते हैं। इसीलिए ये लाइब्रेरी अपने में एक महत्वपूर्ण है और मेरा ये प्रयास होगा कि बहुत जल्दी, अभी तो बन ही रहा है, लाइब्रेरी पूरी तरह बनी नहीं है क्योंकि आज दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, तो आज संसद की छुट्टी थी और छुट्टी होने के कारण हमने आज का दिन सदुपयोग कर लिया। तो 15 दिन के अंदर इस लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा, तो पूरा रूप आपको बदला नजर आएगा, बदला नजर आएगा। आपको लगेगा कोई स्किल सेंटर में पहुंच गए। और ये अपने में एक बहुत बड़ा सेंटर होने जा रहा है झारखंड के लिए। और झारखंड का कोई भी बच्चा, यहां कोई शुल्क नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, सारी सुविधा झारखंड के बच्चों के लिए हम उपलब्ध कराएंगे। और अच्छे से अच्छे जो अनेक विद्वान लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हिंदुस्तान भर से समय समय पर महीने में 3 बार, 4 बार, 5 बार उनसे बच्चों की भी डायलॉग करेंगे। कोई पॉलिटिशियन से नहीं, जो आने वाला भारत है, जो आने वाला विकसित भारत का जो ब्रांड एम्बेसडर होने वाले हैं, उनसे संवाद कराएंगे। इसीलिए हमने कहा ये जानकारी आप सबको हम दे दें, क्योंकि ये झारखंड के बच्चों के लिए एक कैरियर ओरिएंटेड है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो इतनी आज हमको आप सबको जानकारी। 68 करोड़ की लागत से एक लाइब्रेरी जो रांची यूनिवर्सिटी में बन रही है। आपको पता होगा 30 करोड़ रुपया सीसीएल से और 38 करोड़ रुपया हमने ऑल इंडिया से लिया था। देश की जो बड़ी लाइब्रेरीज हैं उसमें एक ये लाइब्रेरी होगी जहां 5000 बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ सकें। और उसकी भी तीसरी मंजिल की शायद ढलाई हो चुकी है, बड़ी तेजी से ये काम हो रहा है और किसी वर्ष वो लाइब्रेरी चालू भी होगी। क्योंकि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, क्योंकि हम सब सेंट जॉन्स के स्टूडेंट रहे 68, 69, 70 में, और उस समय ब्रिटिश लाइब्रेरी होती थी।
तो हम सब सेंट जॉन्स से निकलते थे, फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी आते। तो ब्रिटिश लाइब्रेरी, फिर समय समय मोबाइल का युग आया, लेकिन ना जो पुस्तक, जो लाइब्रेरी, उसका कोई स्थान नहीं ले सकता। और जिसके कारण हमारा संकल्प था, जब हम 2019 में चुन के गए तो हमारा तो किसी तरह लाइब्रेरी बनाना है रांची के बच्चों के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए। उसमें सफलता मिली और पुस्तक का कोई अल्टरनेट नहीं है। आपको बताएं, परसों में दिल्ली में पुस्तक मेला लगा है। हम हतप्रभ थे, इतना बड़ा पुस्तक मेला भारत मंडपम में, हजारों हजार पूरी दुनिया से पुस्तक मेला में लगा है। और रविवार के दिन में जब गया तो हमने पूछा भी क्या कितने लोग आएंगे, बोला रविवार के दिन लाखों लोग आए। मतलब पुस्तक का क्रेज, पढ़ने वालों का शौक कम नहीं और बड़ा है। और मैं शाम को 7:30 बजे में पहुंचा, तब देखा कि हजारों हजार लोग थे। जो पुस्तक हमको रांची में झारखंड के विषय में आदिवासियों के लिए नहीं मिली, हमको वहां मिल गई और पूरी दुनिया से वहां स्टॉल्स लगे हैं। तो तीसरा मेरा प्रयास रांची के बच्चों, और अभी जो सबसे बड़ा संकट साइबर क्राइम पे है, इसीलिए ये जो साइबर पीस कम्युनिटी है उसके साथ हमने उनको भी जिम्मेदारी दी है कि साइबर पीस पे, क्योंकि साइबर क्राइम अभी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ा है और जिसके कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, विशेषकर महिलाओं को, बच्चों को। तो उस विषय में भी हम सब समय समय पर कैसे उस साइबर क्राइम से बचे। तो क्या आपको पता है कि झारखंड में जामताड़ा, जो जामताड़ा मॉड्यूल है, वो जामताड़ा मॉड्यूल से पूरा देश परेशान है। तो साइबर क्राइम, उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं, उससे कैसे बचा जाए, महिलाओं को गाइड करना, बच्चों को गाइड करना, एक प्रमुख स्थल से यहां से हम सब उसको संचालित करेंगे। और ये जो ई लाइब्रेरी है, ये इस लाइब्रेरी का सबसे बड़ा जो काम होगा कि बच्चों को स्किल करना, वो भी एक है स्किल। क्योंकि तकनीकी शिक्षा और जागरूकता और स्किल करना, बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स और दुनिया भर की ऐसी पुस्तकें उपलब्ध कराना ताकि वो अपने भविष्य को सुधार पाए, अपने भविष्य को और उज्जवल बना पाए। क्योंकि साइबर एआई के क्षेत्र में लगातार मांग बढ़ रही है और रोजगार के अवसर भी इससे निकलेंगे। बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। उपयोगिता इसलिए कि यहां प्रोजेक्टर, स्क्रीन, कंप्यूटर्स और पूरी दुनिया से, इस स्थल से पूरी दुनिया से किसी भी लाइब्रेरी से आप एक्सेस हो जाओगे, जुड़ जाओगे पूरी दुनिया में। कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा और किसी तैयारी कर रहा है, किसी को पीएचडी करनी है, किसी को और कुछ करना, तो आप यहां पर आकर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप किसी भी लाइब्रेरी से एक्सेस कर लोगे।
किसी भी किताब को एक्सेस कर लो और समय समय पर यहां पर हम सब डिबेट भी रखेंगे, कोचिंग भी करेंगे समय समय पर बच्चों के लिए। रोजाना नहीं हो सकता, किंतु प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक एक्सपर्ट्स को बुलाकर कुछ गंभीर विषयों पर, समसामयिक विषयों पर उनको गाइड करना। तो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत, उस विकसित भारत के संकल्प को यही युवा उस संकल्प को पूरा करेंगे, वही ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और जो आज युवा 15 साल का है, 20 साल का है, कल वो युवा 45 साल का हो जाएगा, तो वही ब्रांड एम्बेसडर होगा। और उस बुक बैंक में जो बगल में है, कर्मी मित्रों का अभिनंदन। उनको आधा घंटा तेज भी आने से, क्योंकि कुंभ के लिए एक स्पेशल ट्रेन जो लगभग 1500 आदिवासी भैया बहनों को लेकर यह ट्रेन अभी रवानगी हुई है। मैंने सभी ऐसे कुंभ जाने वाले लोगों का पैर छूकर, पैर धोकर, तिलक लगाकर, पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। अब पूरे देश से ऐसे 25,000 आदिवासी भैया बहन कुंभ स्नान के लिए जाने वाले हैं। और आज सौभाग्य का दिन है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पवित्र कुंभ का स्नान कर रहे हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं। और आज बुलाने का एक मकसद कि आप सबको पता हो कि शिक्षा के क्षेत्र में नमो बुक बैंक जो आज से 4.5 साल पहले स्थापित हुई थी, उसकी कामयाबी, उसकी गूंज पूरे देश भर में है। और उस नमो बुक बैंक में लगभग 3.5 लाख से ऊपर पुस्तकों का कलेक्शन, उनका वितरण, और लगभग 80,000 घरों तक हमारी पुस्तकें पहुंच गई। रोजाना सैकड़ों पुस्तकें आती हैं और सैकड़ों पुस्तकें जाती हैं। निरंतर यह प्रक्रिया चालू है। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को